नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बार्बर्स ईच यानी कि नाई के उस तरह से फैलने वाले फंगल इन्फेक्शन के बारे में और उसकी प्रमुख होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। दोस्तों, बार्बर्स ईच को टीनिया बार्बी या फंगल ऑफ द बियर्ड या बियर फंगस भी कहा जाता है। ये होता क्या है? आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को इस पूरे एरिया में फंगल इन्फेक्शन होता है। चूंकि ये जो एरिया होता है ये बियर्ड एरिया है, यहाँ पर दाढ़ी होती है या इसका जो संबंध होता है वो नाई के पास जाने से होता है। नाई के पास जाते हैं बार बार इस जगह की शेविंग करवाने के लिए, और जनरली ये जो बीमारी होती है नाई के पास से ही अधिकतर लोगों को लगती है, इसलिए इसका नाम बार्बर्स ईच रखा गया है। ये होता क्या है दोस्तों? जनरली जो बार्बर्स ईच होता है वो एक प्रकार का फंगल इन्फेक्शन है। ये जो फंगल इन्फेक्शन होता है इसमें इस पूरे एरिया में यहां से लेकर ये गर्दन के नीचे से लेकर यहां तक कहीं पर भी छोटी छोटी फुंसियों के आकार में गोलाकार जो है वो दाग जैसे फंगल के होते हैं उस तरह के फंगल स्पॉट जो है वो पड़ जाते हैं। उनमें खुजली होती है, किसी किसी केसेस में वहां पर दर्द होता है, किसी किसी केसेस में वहां पर पस फॉर्मेशन होने लगता है या चिपचिपा स्त्राव निकलने लगता है। तो राउंड शेप्ड होने के कारण टीनिया से इसका इन्फेक्शन होने के कारण इसे फंगल इन्फेक्शन का नाम भी दिया जाता है। और चूंकि ये बियर्ड एरिया में होता है इसलिए इसे फंगल ऑफ द बियर्ड या टीनिया बार्बी के नाम से जाना जाता है। जनरली दोस्तों इसके होने के दो कारण होते हैं, एक डायरेक्ट कारण और एक इनडायरेक्ट कारण। डायरेक्ट कारण में ये मोस्टली जो होता है, यदि किसी व्यक्ति को इस जगह पर फंगल इन्फेक्शन है और आप उसे टच करके अपने इस एरिया को टच करते हैं तो फिर वहां से ये आपको लग जाता है। चूंकि डायरेक्ट टच से ये फैला है इसलिए इसे डायरेक्ट इसका प्रचार प्रसार हुआ है, इसलिए ये एक डायरेक्ट कारण में आता है। इनडायरेक्ट कारण में यदि आप नाई पास गए हैं, नाई ने किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे ये फंगल इन्फेक्शन है उसे उस तरह चलाया और उस तरह को बिना साफ सफाई किए, बिना उसकी ब्लेड बदले उससे किसी और व्यक्ति की फिर वहां पर उन्होंने सेविंग की, तो वहां इनडायरेक्ट तरीके से एक से दूसरे में ये फैल जाएगा। या परिवार में किसी एक व्यक्ति ने कोई तौलिए का यूज किया इस स्थान को साफ करने के लिए, उसे ये फंगल इन्फेक्शन है, और उसके बाद उसी तौलिए का यूज किसी स्वस्थ व्यक्ति ने किया तो उसे भी फिर इस जगह पर इन्फेक्शन हो जाएगा। इसे इनडायरेक्ट जो है स्प्रेड ऑफ दिस टाइप ऑफ फंगल इन्फेक्शन कहा जाता है। तो ये होता है दोस्तों बार्बर्स ईच होने का कारण और उसके फैलने का कारण। इसे जनरली इस तरीके से भी देख सकते हैं कि कई सारे लोगों को इस हिस्से में बहुत ज्यादा पसीना निकलता है। वो जो नमी होती है या जो पसीना होता है वो फंगल को बढ़ने में, वृद्धि करने में दोस्तों बहुत ज्यादा सहायक होता है। तो उसके कारण भी यहाँ की त्वचा हाइजीन नहीं रहने के कारण फंगल इन्फेक्शन का शिकार हो जाती है। अब दोस्तों इससे बचने का सबसे बड़ा तो जो बचने के आप तरीके अपना सकते हैं उसमें यह है कि आप अपनी पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखें, इस जगह को साफ रखें, और यदि आपको बहुत ज्यादा पसीना निकलता है तो इन बालों को ज्यादा बड़ा ना होने दें और दिन में कई बार जो है अपने चेहरे को धोते रहें। यदि आप किसी अन्य व्यक्ति का टॉवेल वगैरह यूज करते हैं तो उसे यूज ना करें। घर में भी यदि 2-4 लोग एक ही ब्रश से शेविंग बना रहे हैं तो उसे ना करें। और नाई के पास यदि आप जा रहे हैं तो हो सके तो अपना सभी सामान लेकर नाई को पर्सनली देंगे तो आप इस इन्फेक्शन से काफी ज्यादा हद तक बचे हुए रहेंगे। परंतु दोस्तों यदि ये इन्फेक्शन किसी कारण से आपको अपनी चपेट में ले लेता है तो आप होम्योपैथिक दवाइयों की सहायता से इससे पूरी तरह से मुक्त हो सकते हैं। जनरली इस इन्फेक्शन के लक्षणों में बहुत ज्यादा ईचिंग चलना और इस हिस्से में सर्कुलर पेचेस जो होते हैं, राउंड शेप्ड के पेचेस होना, उसमें छोटी छोटी फुंसियां होना, ये पाया जाता है। दर्द और कभी कभी पस आना भी पाया जाता है। तो इन लक्षणों को कवर करते हुए ही 5 प्रमुख होम्योपैथिक औषधि रहती है जिन्हें दोस्तों बार्बर्स ईच को ठीक करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जिसमें सबसे पहली और सबसे ज्यादा उपयुक्त मानी जाती मेडिसिन है दोस्तों टेल्लुरियम। तो टेल्लुरियम में क्या होता है, यदि किसी व्यक्ति को इस जगह पर फंगल इन्फेक्शन हुआ है और उस फंगल इन्फेक्शन में छोटी छोटी फुंसियां हो रही है परंतु उस फुंसियों का कलर लाल है, चटक लाल कलर का नहीं बल्कि जो मध्यम लाल या हल्का लाल होता है, लाल और सफेदी लिए हुए उस तरह की छोटी छोटी फुंसियां हो रही है, उसमें बहुत ज्यादा खुजली चल रही है, इसके साथ लगातार ऐसा लग रहा है जैसे उस हिस्से में कोई सुइयां चुभा रहा है, कोई बारीक बारीक तिनके से चुभा रहा है। इसके अलावा दोस्तों एक परत सी वहां पर लगती है, वहां पर क्रस्ट फॉर्मेशन से होते हैं, तो ये सब टेल्लुरियम की तरफ संकेत करते हैं। ऐसी कंडीशन में टेल्लुरियम 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर रात दिन में 3 बार 4-4 बूंदे लगातार लेने से ये जो इन्फेक्शन होता है ये ठीक होता है।
दूसरी इसकी प्रमुख औषधि होती है दोस्तों रस्टॉक्स। तो जैसा मैंने आपको बताया कि नमी या बार बार निकलने वाला पसीना इस इन्फेक्शन के पैदा होने का एक कारण होता है। तो दोस्तों रस्टॉक्स ऐसी सभी जगह पर यूज किया जाता है जहां पर कोई बीमारी नमी के कारण पैदा हुई हो। तो शरीर में ऐसी जगह जहां पर बार बार पसीना निकलता है वहां पर यदि लाल लाल छोटी छोटी फुंसियां हो जाती है और इन फुंसियों में बहुत ज्यादा खुजली चलती है, बहुत दर्द बना रहता है, तो यहां पर रस्टॉक्स का यूज होता है। तो बहुत सारे मरीजों को ये जो दाढ़ी के बाल है इनमें बहुत ज्यादा पसीना निकलता है, पसीने के कारण यहाँ पर फुंसियां पैदा होती है जो आगे जाकर पूरे राउंड शेप्ड के फंगल इन्फेक्शन में बदल जाती है। रस्टॉक्स इसके लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। ऐसी कंडीशन में रस्टॉक्स 4-4 बूंद दिन में 3 बार 30 पोटेंसी की डायरेक्ट जीभ पर लेंगे या 1 चम्मच पानी में, बहुत ही ज्यादा दोस्तों आपको फायदा मिलेगा। हीपर सल्फ, हीपर सल्फ दोस्तों वहां अच्छा वर्क करेगी यदि किसी व्यक्ति को वियर्ड फंगल इन्फेक्शन है, बार्बर सीच है, और उसमें जो फुंसियां हो रही है, राउंड शेप्ड का जो स्पॉट है उसमें आपको लग रहा है कि यहां पर पस भी फॉर्म हो रहा है और साथ में दर्द इतना है कि व्यक्ति को उस जगह पर छूते ही बहुत ज्यादा दर्द होता है, उस जगह को छूने नहीं देता। साथ में व्यक्ति को पूरी पूरी रात उस जगह में पसीना सा निकलता रहता है। इसके अलावा वो जो स्पॉट है उसमें से खट्टी खट्टी बू आती रहती है या दुर्गंध आती रहती है। तो ये सब लक्षण बताते हैं कि इस व्यक्ति को हीपर सल्फ दवा देना चाहिए जो इसके फंगल इन्फेक्शन या बियर्ड फंगस को पूरी तरह से ठीक करेगी। हीपर सल्फ 30 पोटेंसी में 4-4 बूंद सुबह दोपहर रात दिन में 3 बार देंगे कुछ दिनों तक। इसी दोस्तों बार्बर सीच की जो चौथी प्रमुख मेडिसिन है वो होती है ग्रेफाइटिस। ग्रेफाइटिस के लक्षण बहुत ही आसान है। यदि किसी व्यक्ति को इस पूरे एरिया में कहीं फंगल इन्फेक्शन होता है, फुंसियां निकलती है, उन फुंसियों में दोस्तों यदि पीले कलर की परत आपको दिखाई देती है, फुंसियां निकाल करके एक पूरा स्पॉट बन गया, गोल घेरा बन गया, उसमें आपको पीले कलर के क्रस्ट जगह जगह दिखाई दे रहा है, परत सी दिखाई दे रही है। इसके अलावा उसमें से लगातार शहद जैसा चिपचिपा स्त्राव निकल रहा है। यहां पर पस नहीं बोल रहा हूं मैं, कुछ ऐसा लग रहा है जैसे चिपचिपा सा है, शहद जैसा, छूने में थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा लग रहा है। तो यहां पर आप ग्रेफाइटिस देंगे तो व्यक्ति को इस प्रकार के इन्फेक्शन में दोस्तों राहत मिलेगी। और बार्बर सीच की 5वीं दोस्तों औषधि है वो है सीपिया। सीपिया भी 30 पोटेंसी में यूज करेंगे। यदि किसी व्यक्ति को यहां पर फुंसियां हो रही है और उन फुंसियों का कलर भूरे कलर का है या स्किन की कलर की फुंसियां हो रही है, एक फुंसी से शुरुआत होती है, एक फुंसी होती है और बढ़ करके धीरे 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 राउंड शेप्ड में, गोलाकार शेप्ड में बढ़ती जाती है। इसमें खुजली होती है और इसका कलर जो होता है वो भूरा सफेद होता है। साथ में यदि व्यक्ति को दूसरे भूरे कलर के स्पॉट्स भी होते हैं, घोड़े की जीन की तरफ, इधर यहां पर स्पॉट, फिर नाक के ऊपर से लेते हुए यहां पर स्पॉट, ये सब भी पाया जाता है, तो ये सीपिया के लक्षण होते हैं। ऐसी कंडीशन में सीपिया 30 पोटेंसी में 4-4 बूंद दिन में 3 बार लगातार कुछ समय तक देंगे तो लाभ होगा। तो ये थी दोस्तों बार्बर ईच की 5 प्रमुख औषधियां। बार्बर ईच जिसे चेहरे का या दाढ़ी का या बियर्ड का फंगल इन्फेक्शन भी कहा जाता है। दोस्तों इनमें से कोई सी भी मेडिसिन आप लक्षण अनुसार अपने मरीज को दे रहे हैं तो ध्यान रखें साथ में बेसिलिनम 1 पोटेंसी में हफ्ते में 1 बार या 10 दिन में 1 बार जरूर दें, जो इस रोग को जड़ से मिटाने में बहुत ही ज्यादा मदद करता है। दोस्तों यदि आप भी बार्बर ईच से परेशान हैं या चेहरे पर फंगल इन्फेक्शन के स्पॉट से परेशान हैं, वो जा नहीं रहे हैं, तो नीचे लिखे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके आप भी हमसे इसका इलाज ले सकते हैं और अपने पते पर इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन आसानी से बुलवा सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।